अति गह गहे बाजने बाजे, सभई मनोहर मंगल साजे। युथ युथ मिली सुमुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बैनी। सुख विदेह करे बरणी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिए सुखारी, जनु विधुदय चकोर कुमारी। जनक किन्हा को सिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजउ रामा। मोहि कृत रीत किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कामुनि सुनो नर नार प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि न्यायी तुम करहु अब, यथा वंश व्यवहार। बूझी विप्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लोग जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। सबने सुंदर मांगलिक साज सजाए। सुंदर स्त्रियां झुंड झुंड में मिलकर कोकिल कंठ से मधुर गान करने लगी। राजा जनक का सुख तो बखान नहीं किया जाता, मानो जन्म के दरिद्र ने खजाना पा लिया हो। सीता जी ऐसी सुखी हुई मानो चंद्रमा के उदय होने से चकोर की बच्ची सुखी हो गई। उसी समय राजा जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा, आपके प्रसाद से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। हे गोसाई, अब तो उचित कार्य करने हो वह कहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे बुद्धिमान राजा, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही विवाह हो तो गया, जिसे देवता मनुष्य और नाग सब कोई जानते हैं। तो भी अब अपने कुल के वृद्धजनों और ब्राह्मणों से पूछकर जैसे तुम्हारे वंश का व्यवहार हो वैसा वेद विदित आचार करो। दूत अवधपुर पठवाहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कहि भले कृपाला, पठाए दूत बोलित ही काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर पुरवासा, नगर संवारहु चारिहु पासा। हरषि चले निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचाओ विचित्र बितान सुहाई, सिर धरि बचने चले सचुपाई। पठई बोली गुणी तिन्हि गाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि वंदित तिन्हे कि नहीं अरंभा, बिरच कनक के दिल के खंबा। हरित मणिन के पत्र फला, पदम पराग के फूल। रचना देखी विचित्रयति, मन बिरंच कर भूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या के लिए दूत भेज दो कि राजा दशरथ को बुला लाओ। राजा जनक ने
प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालो, आपने अच्छा कहा। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय दूतों को भेज दिया। फिर उन्होंने सब महाजनों को बुलाया। सबने आदर सादर सिर झुकाया, प्रणाम किया। राजा ने कहा, देखो सब बाजार, गलियां, देव स्थान और समस्त नगर को चारों ओर से सजा दो। तब सब लोग प्रसन्न हो अपने अपने घर आए और फिर सब परिचार को बुलाकर कह दिया कि बहुत सुंदर मंडप की रचना करो। वे आज्ञा पा वचन को सिरोधार्य कर चले। फिर तो उन्होंने अनेक वितान विधि के कुशल ज्ञाता गुणियों को बुला लिया। उन्होंने विधि की वंदना कर कार्य प्रारंभ किया और केले के समान सुंदर सुवर्ण के स्तंभ बना दिए। उन खंभों में उन्होंने हरित मणि के पत्ते, फल और पगराग के फूल बना दिए। उस अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी का भी मन भूल जाता था। वेणु हरित मणि मैं सब कीन्हे, सरल सपन पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं पारे सपर्ण सुहाई। तेहि के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। माणिक मरकत कुलिस फिरोजा, चीर कोर पची रचे सरोजा। किए भृंग बहु रंग बिहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन पसंगा। सुर प्रतिमा खम बहि गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणिकोर। हेम भोर मरकत धवरी, लसत पाट मय डोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। उस सजावट में जो हरे बांस लगे थे, उन्हें भी शिल्पकारों ने ऐसे बना दिए थे कि जो सरलता से पहचाने नहीं जा सकते थे। सुवर्ण में पानों की सुंदर बेली बनी थी, उनमें भी पच्चीकारी हुई थी। मूंगों की माला के बीच बीच में मोतियों के दाने शोभा दे रहे थे। यही नहीं, मणि मणिक्य, हीरे और पिरोजों की कोरों को चीरकर कमल बनाए थे, जिन पर अनेक रंग बिरंग के भौरे और पंछी बैठे हुए पवन प्रसंग से गूंजते और गूंजते थे। खंभों में देवताओं की मूर्तियां गढ़कर काढ़ी गई थी, जो मांगलिक द्रव्य लिए खड़ी थी। जो गजमुक्ता से अनेक प्रकार के चौके पूरे गए थे, वे सहज ही सुंदर लगते थे। सुंदर नीलम की कोरों को भी चीरकर बड़े मनोहर आम के पत्ते भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाए गए थे, तथा सोने के बोर में नीलम के छोटे छोटे टिकोरों के गुच्छे थे। रचे रुचिर बरे बंदनी बारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरणी विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हिन बदेई, सोबरणे यस मति कवि के। दुल्ह राम रूप गुण सागर, शोभितान त्यों लोक उजा। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जेहि तिरहुत
समय निहारी, तेहि लघु लागी भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। बसे नगर जेहि लक्ष्मी करा, कपट नारी बरवेश, तेहि पुर की शोभा कहते सकुचहि शारद शेष। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार उस मंडप की श्रेष्ठ रचना को मानो कामदेव अपने ही हाथों से संवार रहा था। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए थे जो चारों ओर शोभायमान हो रहे थे। उस पर मन को हरने वाला मणियुक्त विचित्र दीपक बनाए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन को उसका वर्णन करें, ऐसी किस कवि की बुद्धि है। तब ऐसे श्री रामचंद्र जी के समान दूल्हा जिस मंडप में थे, वह मंडप तो तीनों लोकों में प्रकाशमान था। राजा जनक के घर की जैसी शोभा सबके घरों में दिख पड़ती थी। उस समय के तिरहुत को जिसने देखा उसे 14 लोक छोटे दिखाई पड़े। उस समय जनकपुर के नीचों के घर की भी संपदा को देखकर इंद्र मोहित हो गए, क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर निवास करती थी, उसकी शोभा का वर्णन करने में तो शेषनाग और सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ ने सुने लिए बुलाई। करि प्रणाम तिन्ह पति दीनी, मुझे तमहि पयाप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। राम लसण उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीरे पत्रिका बाची, हरषि सभा बात सुनी साची। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित दो भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहाँ के विदेश। सुनि स्नेह साने बचना, बाची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। उधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुंचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। तब प्रणाम कर दूतों ने वह पत्रिका दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर ले ली। पत्र को वाँचते ही उनके विशाल नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकियमान हो गया। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय में लगा लिया और मारे आनंद के कुछ कह न सके। धैर्य धरकर पढ़ा तो ब्याह का समाचार जानकर सभा हर्षित हो गई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिला तो वह भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए
और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी, यह पत्र कहाँ से आया है? कहिए, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कुशल से तो हैं, किस देश में हैं? उनके ऐसे स्नेह युक्त वचन को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।